वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए खबर शामिल करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हमने शुहदा के लवाहिकीन से जो वादे किए हैं वो पूरे करेंगे। हज़ारा कम्युनिटी के साथ बड़े सानहे पेश आए, मुतासरीन को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म का कहना था कि मैं हज़ारा बरादरी के पास पहले भी आ चुका हूँ, उनके मुतालबात जायज़ हैं, हम इनको पूरा करेंगे। हज़ारा बरादरी के साथ बड़े सानहे पेश आ चुके। जब एक फ़िरका परस्त तंजीम का नाम लेकर तनकीद की थी तो मुझे धमकियाँ दी गई थी। वज़ीर आज़म का मज़ीद कहना था कि जब दहशत गर्द ज़्यादा थी और लोग आने से घबराते थे, इस वक्त भी मैं यहाँ आया। मुतासरीन को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। दुश्मन पूरे मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं। 35 से 40 लोग दहशत गर्दी में मुलव्वस हैं। मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने कहा कि इमरान खान कोयटा ताज़ियत के लिए गए थे या अपोजिशन पर तनकीद करने। मजलूमों से शराइत मनवा कर ताज़ियत के लिए जाना बाइस शर्म है। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि इधर बुरसा अपने मकतूलीन की लाशें दफना रहे थे तो दूसरी जाने वज़ीर आज़म पुलिस से सलामी ले रहे थे। वज़ीर आज़म ने शाही दरबार सजाकर गमज़दा खानदानों को हाजिर होने पर मजबूर किया। फैसल करीम कुंडी का मजीद कहना था कि करप्ट टीम के कप्तान दूसरों पर इल्जामात दोहरा रहे हैं, जबकि चीनी आटा BRT बिलियन ट्री में मेगा करप्शन के तमाम तमगे इमरान खान के पास हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के पीछे भारत मुलव्वस है। हज़ारा बरादरी की सिक्योरिटी के लिए भरपूर इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने डिजिटल मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हज़ारा कम्युनिटी के शिया बरादरी का कत्ल अफसोसनाक है। हज़ारा बरादरी के साथ होने वाले जुल्म पर बहुत दुख और अफसोस है। वज़ीर आज़म ने कहा कि शिया हज़ारा कम्युनिटी की नस्ल कुशी की जा रही है। कुछ दहशत गर्द ग्रोहों और दाइश का इत्तेहाद हो चुका है। दाइश को भारत की सपोर्ट हासिल है। उन्होंने अफगान जिहाद खत्म करने के बाद अस्करी ग्रोह बाकी रह गए। अफगान जिहाद खत्म करने के बाद अस्करी ग्रोहों ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया। मार्च में ही काबीना को भारत की फिरका वाराना तसादुम की कोशिशों से आगाह कर दिया था। इमरान खान ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान में शिया सुन्नी फसादात कराने की कोशिश की। कराची में मौलाना आदिल का कत्ल फिरका वाराना तसादुम को हवा देने की कोशिश थी। हमारे इदारों ने मसलकी तसादुम को रोकने के लिए बेहतरीन काम किया। और यहाँ खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा कोयटा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने वज़ीर आज़म इमरान खान का ज़हनी मुआयना कराने का मुतालबा कर दिया है। मजीद क्या कहा है जानते हमारे नुमाइंदा शहराज अहमद शराजी से। जी शहराज, क्या कहना था मरियम औरंगजेब का? जी बिल्कुल नौशीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ज़हनी मुआयना कराने का जो है मुतालबा कर दिया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब 7 दिन बाद क्वेटा गए, न शर्मिंदगी न नदामत और ना ही माफ़ी मांगी। अल्लाह ताला आपकी ज़हनी हालत पर रहम फरमाए। मरियम औरंगजेब ने कहा कि इस जहालत और तकब्बुर पर अल्लाह ताला जो है वो भी खुश नहीं होता, अस्तगफिरुल्लाह कहना जा सकता है। उन्होंने कहा कि इमरान साहब को ज़हनी इलाज की फ़ौरी ज़रूरत है। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर उनका फ़ौरी मुआयना कराया जाए। मरियम औरंगजेब का कहना था कि इस ज़हनी कैफियत, तकब्बुर और अंदाज़ गुफ्तगू पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही पढ़ा जा सकता है। आपके क्वेटा जाने का मकसद शुहदा के लवाकिन के ज़ख्मों पर मरहमत करना था या वहाँ इनारों की नौटंकी करने की क्या ज़रूरत थी? उन्होंने कहा कि इमरान अपने खिलाफ लगने वाले नारों को सुने और आवाज़ खल्क़ को नकारे खुदा समझकर आक़िबत संवारने की राह ले। जी बहुत नौशीन। शुक्रिया शहराज अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मजलूम हज़ारा बरादरी के शहदा को आज सुपुर्द खाक किया गया। मच के दिलखराश वाक़े में शहीद 10 मजदूरों की नमाज जनाजा कोयटा के हज़ारा टाउन कब्रिस्तान में अदा की गई। जनाजे में हज़ारा बरादरी की बड़ी तादाद शरीक हुई। इस मौके पर डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी, वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी ज़ुल्फ़ी बुखारी, वफ़ाकी वज़ीर आला अली ज़ैदी मौजूद थे। तमाम सूबाई वज़ीर दाखिला मीर ज़ियाउल्लाह लांगू और दीगर सूबाई वज़रा ने भी शिरकत की। जनाजे में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात थे, ताहम जहां बाहक अफराद की तदफीन हज़ारा कब्रिस्तान में की गई। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल का कहना था कि शुहदा के लवाहिकीन के तमाम मुतालबात जायज़ थे। हुकूमत की जानिब से लवाहिकीन का मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें इज्जत दी।
जाम कमाल ने कहा कि हम ये नहीं कहते कि सारी चीजें ठीक हैं। 2.5 साल से हुकूमत अपनी जिम्मेदारी को पूरी करने की कोशिश कर रही है। हमसे भी गफलत और लापरवाही हो सकती है। हमसे जब कोताहियां हुई तो निशानदेही की जाए। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश रही है कि हर हवाले से ताउन रहे। हुकूमत के लिहाज से हमेशा लोगों के साथ ताउन रहेगा। वजीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि वजीर आजम और आर्मी चीफ समेत बहुत से लोग यहाँ आएंगे। मैं सियासतदानों से कहता हूँ कि इन्हें ऐसे वाकयात का इंतजार किए बगैर लोगों के पास जाना चाहिए। फवाद चौधरी ने कहा कि शहबाज गिल पर हमले को 4 दिन बीत गए लेकिन कोई कार्रवाई न हो सकी। जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी एक बयान में फवाद चौधरी ने कहा कि मेरी तवक्का थी कि इंतजामिया नून लीग हमले के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि कोई सियासी जमात और लीडर इस रवैये की हिमायत नहीं कर सकता। कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ऐसे वाकयात आगे बढ़ने से रोके जा सकें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आसिफ अली जरदारी के तमाम केसेस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए। जराये के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक सदर और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी के खिलाफ जाली अकाउंट से मुतालिक तमाम 6 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए। जाली अकाउंट केस में आसिफ जरदारी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 12 जनवरी को होगी। 8 अरब रुपए के मशकूक ट्रांजैक्शंस केस में साबिक सदर के वारंट गिरफ्तारी जारी हैं। जाली अकाउंट्स के 2 केसेस में आसिफ जरदारी की बरगत की दरख्वास्तें 19 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर की गईं, जबकि साबिक सदर के जाली अकाउंट जिमनी रेफरेंसेस खारिज करने की 3 दरख्वास्तों पर समाअत 20 जनवरी को मुकर्रर की गई। और यहाँ आपको बताएं कि चीनी की कीमत में इजाफे का मामला जुडिशल एक्टिविज्म पैनल के सरबराह अजहर सदीक एडवोकेट ने सदर मुमलिकत और वजीर आजम को चीनी के बहरान के खदशे पर चिट्ठी लिख दी। जुडिशल एक्टिविज्म पैनल के सरबराह अजहर सदीक एडवोकेट ने चिट्ठी में कहा कि 1 हफ्ते के दौरान चीनी की कीमत में 10 रुपए से ज्यादा का इजाफा हुआ है। गन्ने की पैदावार में कमी के पेश नजर चीनी की किल्लत का खतरा है। खत में मजीद क्या कहा गया कि चीनी की किल्लत के पेश नजर पहले से ही चीनी दरामद की जाए। चीनी दरामद न करने की सूरत में चीनी का बहरान पैदा होने का खदशा है। उन्होंने मुतालबा किया कि फौरी चीनी दरामद की जाए ताकि किल्लत पैदा न हो सके। अगर चीनी दरामद न की गई तो इस पर हाईकोर्ट से रुजू किया जाए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इदारा शुमारियात के मुताबिक 1 हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह 0.06% तक बढ़ी। 22 अशिया की कीमत में इजाफा हुआ जबकि 6 अशिया की कीमतों में कमी हुई। मुल्क में महंगाई की शरह में 1 हफ्ते के दौरान 0.06% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 1 हफ्ते के दौरान 22 अशिया की कीमतों में इजाफा, 6 की कीमतों में कमी और 23 की कीमतों में कोई रद्दोबदल नहीं हुआ। पाकिस्तान ब्यूरो बराए शुमारियात के दादोशुमार के मुताबिक 7 जनवरी को खत्म होने वाले हफ्ते के दौरान चीनी की कीमत में 7.21%, LPG की कीमत में 10.02%, पेट्रोल की कीमत में 2.15% और डीजल की कीमत में 1.66% इजाफा हुआ। ताहम इसके बरअक्स प्याज 4.65%, अंडे 3.63%, आटा 2.61% की कमी रिकॉर्ड की गई। पीटीए ने शहरियों को जालसाजों से मुहतात रहने का अलर्ट जारी कर दिया। अवाम ऐसे लोगों से होशियार रहें। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं जेएनएन के नुमाइंदा हसन रियाज। पीटीए के मुताबिक जालसाज मुफ्त राशन, फोन कनेक्शंस, इनामात का लालच देकर फिंगरप्रिंट्स हासिल करते हैं। फिंगरप्रिंट्स पर हासिल की जाने वाली सिम्स, फोन कनेक्शंस जराइम में इस्तेमाल हो सकते हैं। जालसाजों का हदफ सादा लोग, खवातीन और लोग हैं। पीटीए ने हिदायत की है कि ऐसे अफराद को अपना कीमती डाटा, शनाख्ती कार्ड और फिंगरप्रिंट्स ना दिए जाएं। हसन रियाज, जेएनएन, इस्लामाबाद। कोरोना वायरस से अमवात का सिलसिला ना रुक सका। मजीद 40 अफराद जान से गए। 24 घंटों में 2007 मस्बत केसेस रिपोर्ट। कोरोना के तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 4,99,517 हो गई है। कोरोना एसओपीज की नजरअंदाज करने के बायस कोरोना की दूसरी लहर की शिद्दत बरकरार है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2007 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,44,000, सिंध में 2,24,004, खैबर पख्तूनख्वा में 60,751, बलूचिस्तान में 18,351, गिलगित बल्तिस्तान में 4,879, इस्लामाबाद में 38,970 जबकि आज़ाद कश्मीर में 8,451 केसेस रिपोर्ट हुए।
सूबाई वज़ीर मेहनत और सकाफत खैर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई की अपोजिशन पर तनकीदी गोलाबारी। शौकत यूसुफजई का कहना है कि अपोजिशन ने मच सानहे पर घटिया सियासत खेली। शौकत यूसुफजई ने अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बिलावल और मरियम ने सानह मच पर मगरमच्छ के आंसू बहाए। पीपल्स पार्टी के अपने 5 साल दौर में बेनज़ीर भुट्टो के कातलों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। ताहम उन्होंने मरियम नवाज को याद दिलाया कि इनके वालिद की हुकूमत में मॉडल टाउन में 14 बेगुनाह अफराद को गोलियां मारी गईं। सूबाई वज़ीर मेहनत और सकाफत का मजीद कहना था कि हज़ारा कम्युनिटी के मशकूर हैं कि उन्होंने बात मान ली। इमरान खान मुल्क को मुस्तहकम देखना चाहते हैं। और यहाँ खबर शामिल करेंगे कि हजारा यूनिवर्सिटी का एक बड़ा फैसला सामने आया है। जामिया के अंदर तालिबात के मेकअप और ज्वेलरी के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई है। इसी पर मजीद अपडेट लेते हैं हमारे नुमाइंदा शहराज अहमद शहराजी से। जी शहराज, ये पाबंदी किसने और क्यों लगाई? देखिए नौशीन, हज़ारा यूनिवर्सिटी में तालिबात के बनाव सिंगार पर जो है पाबंदी आयद कर दी गई है। जामिया के अंदर तालिबात मेकअप और ज्वेलरी के इस्तेमाल पर जो है वो पाबंदी लगाई गई है। वो तालिबात जो है वो मेकअप का इस्तेमाल करके यूनिवर्सिटी नहीं आ सकती। तलबे तालिबात यूनिवर्सिटी में शर्ट और फिर जीन्स भी पहन कर नहीं आ सकते। यूनिवर्सिटी के एकेडमिक काउंसिल ने ये फैसला किया है और साथ साथ यूनिवर्सिटी में ये भी कहा गया है कि मेल स्टूडेंट्स का लंबे बाल और फैंसी डिजाइन की दाई जो है वो भी रखने पर पाबंदी लगाई गई है। यूनिवर्सिटी स्टाफ भी टाइट जीन्स और ज्वेलरी ड्यूटी के दौरान जो है वो नहीं पहन सकते। यूनिवर्सिटी ने मजीद कहा है कि तमाम तलबा जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर ज़ाब्ता इख्लाक का ख्याल रखे वरना कार्रवाई होगी। जी बहुत शुक्रिया शहराज अपडेट करने के लिए। और यहाँ आपको बताएं कि आईजी इस्लामाबाद काजी जमीर रहमान और डीआईजी ऑपरेशंस वकारुद्दीन सैयद की मकतूल उसामा सदी के घर आमद। मकतूल के वालिद से इजहार अफसोस किया और शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए फातह ख्वानी की। इस मौके पर आईजी इस्लामाबाद का कहना था कि पुलिस मकतूल के खानदान के साथ खड़ी है। मकतूल के खानदान को पूरा इंसाफ मिलेगा। आईजी का मजीद कहना था कि तफ्तीश में इंसाफ के तकाज़ों को पूरा किया जा रहा है, जबकि वक़्वे में मुलव्विस 5 मुल्ज़मान को नौकरियों से बर्खास्त किया गया है। तफ्तीश से मुतालिक कोई बात भी फैमिली और पब्लिक से मख्फी नहीं रखी जा रही। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि अवाम ने अपोजिशन की बेमकसद जलसों और रैलियों की मनफी सियासत को यकसर रद्द कर दिया है। अपोजिशन वाले कभी भी असम्बलियों से इस्तीफा नहीं देंगे। अपने जारी बयान में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि इस्तीफों के मामले पर पीडीएम में फूट पड़ चुकी है। अपोजिशन अवामी मैंडेट का एहतराम न करके जमहूरी इक़दार की तौहीन कर रही है। इल्ज़ामात लगाने वाले पहले अपने करप्शन आलूदा गिरबानों में झांकें। उन्होंने कहा कि मुस्तरद शुदा नासिर महज अपनी सियासी कद बढ़ाने के लिए तनकीद बराए तनकीद कर रहे हैं। हुकूमत ने अवाम की फलाह व बहबूद के लिए अमनल इक़दामात किए। वज़ीर आज़म इमरान खान की सूरत में पाकिस्तान को खरा और मुखलिस लीडर मिला। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि 2.5 बरस के दौरान वो काम किए जो साबका हुकूमतें बरसा बरस ना कर सकें। सूबे में 1 मैन शो का खात्मा किया। तरक्याती मंसूबे अवामी नुमाइंदों की मुशावरत से मुकम्मल किए जा रहे हैं। मुआवरे ख़ुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि हुकूमत हज़ारा बरादरी के साथ खड़ी है। कमीशन आज़ादाना तहकीकात करके जल्द रिपोर्ट पेश करेगा। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी अपने एक बयान में फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि स्थानीय मच के मुतासरीन ने वज़ीर आज़म इमरान खान की आवाज़ पर लब्बैक कहकर 22 करोड़ अवाम के दिल जीत लिए। शहादा के लवाहिकीन को इंसाफ की फ्राहमी यकीनी बनाने के लिए JIT और कमीशन आज़ादाना तहकीकात करके जल्द रिपोर्ट पेश करेगा। रिपोर्ट की रोशनी में मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। फिरदौस आशिक अवान का मजीद कहना था कि दुश्मन पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दोचार करने की साजिशों में मसरूफ है, जबकि नादान अपोजिशन अपनी परस्त घटिया सियासत के जरिए मुसलसल गैर संजीदगी का मुजाहिरा कर रही है। चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि इंतकाम की मनफी सियासत से तकब्बुर की बू आती है। अल्लाह ताला को तकब्बुर पसंद नहीं। परवेज इलाही से नून लीग के साबिक MNA दीवान आशिक बुखारी ने मुलाकात की, जिसमें उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। इस मौके पर चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि जनूबी पंजाब में पहले भी आवाम की महरूमियां दूर करने के लिए अवामी फलाही मंसूबे मुकम्मल किए। आइंदा भी मौका मिला तो इंशाअल्लाह तरक्की का सफर जारी रखेंगे। साइड एरिया में वाक़ई केमिकल फैक्ट्री में आतिशज़दगी, आग 3रे दर्जे की करार दे दी गई। शहर भर से फायर टेंडर्स तलब कर लिए गए।
کراچی میں سائٹ کے علاقے میں کان فیکٹری میں آتش زدگی کو تیسرے درجے کی آگ قرار دے دیا گیا، جبکہ شہر بھر سے فائر ٹینڈر طلب کر لیے گئے۔ خوفناک آتش زدگی سے 8 افراد جلس کا زخمی ہو گئے، جبکہ چھت پر پھنسے 2 افراد کو فائر بریگیڈ حکام نے ریسکیو کر لیا۔ راولپنڈی سے خبر شامل کریں گے، جہاں کے نواح موزہ کولیاں میں محکمہ مال نے 3 ارب روپے مالیت کی زیر قبضہ اراضی واگزار کروا لی۔ کارروائی ایڈیشنل ڈپٹی راولپنڈی اسسٹنٹ کمشنر صدر مہر غلام عباس حلل کی زیر نگرانی ہوئی۔ 1350 کنال کے لگ بھگ اراضی پنجاب لیکویڈیشن بورڈ کی تھی، جو زمین 30 سال سے الحرم سٹی، گلشن کشمیر اور دیگر سوسائٹیوں کے زیر قبضہ تھی۔ کارروائی محکمہ مال اور لیکویڈیشن کوآپریٹو بورڈ کے عملے پر مشتمل ٹیم نے کی، جبکہ پولیس کی بھاری نفری بھی ان کے ہمراہ تھی۔ پاکستان سپر لیگ کے چھٹے ایڈیشن کے لیے 6 فرنچائزز کی جانب سے ریٹین کیے گئے کھلاڑیوں کی فہرست جاری کر دی گئی۔ پی ایس ایل کے چھٹے ایڈیشن کی ڈرافٹنگ کل لاہور میں ہوگی اور ریٹینشنز کی فہرست پی سی بی کی جانب سے جاری کی گئی۔ جاری کردہ فہرست کے مطابق فرنچائز ان کھلاڑیوں کو اپنی ٹیم میں رکھ سکیں گی۔ بین الاقوامی خبر کو بلیٹن کا حصہ بنائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر کا اکاؤنٹ مستقل طور پر بلاک کر دیا گیا۔ ٹویٹر انتظامیہ کا کہنا ہے کہ انہیں اس بات کا ثبوت ملے تھے کہ ٹرمپ کے حامیوں کی جانب سے کیپٹل ہل پر 17 جنوری کو ایک اور مبینہ حملے کی منصوبہ بندی کی جا رہی تھی۔ تاہم اسی وجہ سے ٹرمپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ مستقل طور پر بند کر دیا گیا۔ ٹویٹر حکام کا مزید کہنا ہے کہ یہ فیصلہ ٹرمپ کے حالیہ ٹویٹس کا باریک بینی سے جائزہ لینے کے بعد کیا گیا۔ سعودی عرب میں کرونا ویکسینیشن لگانے کا عمل جاری ہے۔ خادمین الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے نیوم میں کرونا ویکسین کا پہلا انجیکشن لگوا لیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر توفیق الربیہ نے کہا کہ ویکسینیشن کی پہلی خوراک کو شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی خواہش پر ان کو لگایا گیا۔ ویکسینیشن کی پہلی خوراک لینے پر شاہ سلمان کے شکر گزار ہیں۔ مملکت میں سعودی شہریوں سمیت غیر ملکیوں کو ویکسین لگائی جا رہی ہے۔ اس سے قبل سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے بھی ویکسین لگوائی۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں سردی کی لہر برقرار ہے۔ گلگت بلتستان اور بالائی علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا امکان بھی موجود۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ آزاد کشمیر میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہے گا۔ گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں چترال، دیر اور سوات میں ہلکی بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا امکان ہے۔ علاقائی خبروں کو بلیٹن کا حصہ بنائیں گے۔ کروڑ لال ایسن میں غیر قانونی کنڈا جات کے خلاف اسسٹنٹ کمشنر کروڑ کی کارروائیاں جاری ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر کروڑ یاسر رضوان نے 7 غیر قانونی کنڈا جات سیل کر دیے۔ اے سی یاسر رضوان نے ایک غیر قانونی کنڈا کے مالک کے خلاف مقدمہ بھی درج کرا دیا۔ اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا کہ تحصیل کروڑ میں کام کرنے والے غیر قانونی کنڈا جات کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ پتوکی میں اسسٹنٹ کمشنر اسامہ شہروز نیازی نے 11 جنوری سے شروع ہونے والی انسداد پولیو مہم کا افتتاح کر دیا، جبکہ انسداد پولیو مہم 5 روز تک جاری رہے گی۔ پتوکی میں اسسٹنٹ کمشنر اسامہ شہروز نیازی اور ڈاکٹر دلدار محبوب ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر پتوکی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پتوکی تحصیل بھر میں 5 سال سے کم عمر بچوں کو 1,40,935 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی ویکسین پلانے کے لیے 381 موبائل ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں، جو گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں گی۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ پیر محل بار ایسوسی ایشن کے انتخابات کے لیے پولنگ کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ پولنگ صبح 10 بجے شروع ہوگی، جو بغیر کسی وقفے کے شام 4 بجے تک جاری رہے گی۔ پیر محل تحصیل بار ایسوسی ایشن کے الیکشن میں 2 بڑے گروپوں کے امیدواروں کے درمیان 1 to 1 مقابلہ اور گرینڈ لائس کے مہر رفیق نوحانہ پائنیئرز گروپ کی طرف سے محمد جمیل کے درمیان صدارت کی سیٹ کے لیے مقابلہ ہے۔ تاہم شہباز عالم اور محمد صہیب رامے جنرل سیکرٹری کی سیٹ کے لیے مد مقابل ہیں۔ الیکشن میں کل 147 رجسٹرڈ وکلا ووٹرز اپنا رائے حق دہی استعمال کر رہے ہیں۔ دونوں بڑے گروپوں کے درمیان متعدد چھوٹے گروپوں کا بھی الحاق ہے۔ تاہم ڈسٹرکٹ بار کے الیکشن کے موقع پر پولیس اور انتظامیہ کی طرف سے سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے۔
सादकाबाद से खबर शामिल करेंगे, जहां सिटी पुलिस की बड़ी कामयाबी, मोटरसाइकिल चोरी और डकैती में मुलविस 3 रुकनी गैंग गिरफ्तार कर लिया। चोरी में मुलविस 3 रुकनी गैंग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मोटरसाइकिल चुराने और डाकू की गिरफ्तारी की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। सीसीटीवी फुटेज में एक डाकू को मोटरसाइकिल का लॉक खोलते और असलहा जमीन पर गिरने समेत देखा जा सकता है। इनके ताकों में मौजूद पुलिस को इन्हें गिरफ्तार करते वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। डीएसपी सर्कुलर सादकाबाद हाफिज खिजर जमान का कहना है कि मुलजमान का पहले भी वारदातों की सीसीटीवी फुटेज मौजूद है और मुलजमान पर मुख्तलिफ थानों में मुकदमात भी दर्ज हैं। और दूसरी जानिब सादकाबाद में ही जोरकोट रोड पर वरासती प्लॉट पर कब्जा माफिया की कब्जा करने की कोशिश पर इलाका मकीनों का कब्जा माफिया के खिलाफ एहतजाज। इलाका मकीन माफिया के खिलाफ सरापा एहतजाज थे। इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए कहा कि कब्जा माफिया हमारे वरासती प्लॉट पर कब्जा करने के दर पे है। हमारा वरासती 15.5 मरले का प्लॉट और प्लॉट पर अरसे 50 साल से जायद हमारा कब्जा है, लेकिन आशिक नामी शख्स हमारे प्लॉट पर कब्जा करने के दर पे है। आए रोज पुलिस के जरिए हमें और हमारे किराएदार को हरासा और परेशान किया जा रहा है। हमारे वजीर आजम इमरान खान, वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, IG पंजाब से अपील है कि वो कब्जा माफिया के ओछे हथकंडों का नोटिस लें और हमारे प्लॉट पर मुदाखलत करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। राजनपुर यूनिसेफ के इदारे कॉमेंट की जानिब से पोलियो प्रोग्राम की आगाही और आने वाली मुहिम के बारे में प्रेस क्लब राजनपुर में सेमिनार का इनेकाद किया गया। राजनपुर प्रेस क्लब में मुनक्किदा आगाही सेमिनार का मकसद मीडिया के जरिए अवाम उन्नास को पोलियो के बारे में ज़्यादा आगाही देना है, मनफी प्रोपेगेंडा की रोकथाम करना और 11 जनवरी से पूरे मुल्क की तरह राजनपुर में शुरू होने वाली पोलियो मुहिम को कामयाब बनाना था। ताहम इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ कम्युनिकेशन ऑफिसर इस्माइल लगारी, डॉक्टर मसूद हसन, WHO राना एहतशाम कम्युनिकेशन ऑफिसर, सदर प्रेस क्लब अब्दुल हमीद शाकिर, नायब सदर आमिर नवाज खोखर, सदर कुंवर फहीम अहमद ने खिताब करते हुए कहा कि इंसदादे पोलियो के कतरे न सिर्फ हमारी सेहत के लिए मुफीद है, बल्कि तमाम वालिदैन का मजहबी फरीजा है कि अपने बच्चों को पोलियो के 2 कतरे जरूर पिलवाएं। लोधरा में मोटरवे पुलिस नंबर 20 की जानिब से एक और इकदाम, मोटरसाइकिल सवार को हादसा से बचने के लिए सब्सिडी रेट पर हेलमेट्स की तकसीम की गई। शहरियों की जानिब से खूब सराहा गया। इस वक्त हमारी नुमाइंदा नदीम पीरजादा वहां मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं। हाँ जी बिल्कुल, लोधरा में मोटरवे पुलिस बीट नंबर 20 की जानब से मोटरसाइकिल सवार को हादसा से बचाने के लिए सब्सिडाइज रेट पर जो है हेलमेट्स दिए जा रहे हैं, जिनमें हेलमेट्स जो है लोग ले रहे हैं, रोड यूज़र ले रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त DSP सैयद रिजवान शाह साहब मौजूद हैं। मजीद हम इनसे बात करते हैं कि रोड यूज़र को वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। सर बताइएगा, इस हवाले से क्या मैसेज देंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीनियर अफसरान की खसूसी हिदायत पे हम सब्सिडाइज रेट पे मोटरसाइकिल सवारों को ये हेलमेट प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका मकसद ये है कि रोड यूज़र को स्टिमुलेट करना कि वो मोटरसाइकिल सवार जो है वो हेलमेट इस्तेमाल करे, और मैसेज ये है कि आप ट्रैफिक रूल्स पे अमल दरामद करके अपनी और दूसरों की ज़िंदगी को महफूज बना सकते हैं, क्योंकि जितने भी हादसात हुए हैं या हो रहे हैं उसमें 90% से ज़्यादा इंसानी गलतियाँ शामिल हैं, और अगर हम इन गलतियों को सुधार रहे हैं तो रोड पे होने वाले नागवानी हादसात से हम अपने आप को भी महफूज रख सकते हैं और दूसरों को महफूज रख सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, DSP सैयद रिजवान शाह साहब का कहना है कि हेलमेट का इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी है। हेलमेट के इस्तेमाल से ना सिर्फ हम अपनी ज़िंदगी को महफूज बना सकते हैं, बल्कि दूसरों को भी ज़िंदगी को महफूज बनाया जा सकता है। जी। बहावलपुर में रीजनल पुलिस ऑफिसर मोहम्मद जुबैर दरेश की DPO से मीटिंग। DPO रहीम यार खान, DPO बहावलनगर और DPO बहावलपुर ने RPO ऑफिस कॉन्फ्रेंस रूम में शिरकत की। बहावल RPO ऑफिस में तीनों DPOs ने अपने अपने जिले में क्राइम सिक्योरिटी और क्राइम कंट्रोल के हवाले से ब्रीफिंग दी। RPO ने दौरान मीटिंग DPOs को हिदायत जारी करते हुए कहा कि नए आने वाले साल में पिछले साल की निस्बत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। इस मकसद के लिए हमें ज्यादा जोश और जज्बे से काम करना होगा ताकि अवाम की नज़र में इमेज बेहतर कर सके। तमाम थानों की ज़ेर तफ्तीश मुकदमात कारकर्दगी के बाबत गिरफ्तारी, मुजरमान इश्तिहारी और अदालती मफरूरान की चेकिंग की जाए और ज़ेर तफ्तीश मुकदमात और दरख्वास्तों को जल्द अज जल्द यकसू करने की हिदायत की जाए, और कहा कि अवाम के जान माल के हिफाजत पुलिस की अव्वलीन तरजीह और जिम्मेदारी है। तमाम अफसरान अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाएं, खासकर कत्ल और डकैती के मुलजमान को ट्रेस करके गिरफ्तार करें।
ہارون آباد بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات کی پولنگ کا سلسلہ جاری۔ پولنگ صبح 9 بجے شروع ہوئی جو شام تک جاری رہے گی۔ 214 وکلاء آج اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ ایگزیکٹو ممبران سمیت تبسم اعجاز وڑائچ ایڈوکیٹ پہلے ہی بلا مقابلہ نائب صدر منتخب ہو چکے ہیں۔ ہارون آباد بار ایسوسی ایشن کے سالانہ الیکشن کی پولنگ کا عمل جاری ہے۔ صدارت کی نشست کے لیے غلام نبی سپرا ایڈوکیٹ، راشد محمود چودھری جنرل سیکرٹری کے لیے فیصل اکبر جٹ ایڈوکیٹ، سعید سجاد گجر ایڈوکیٹ، جوائنٹ سیکرٹری کے لیے ملک بلال شہاب ایڈوکیٹ، عبدالحنان چیمہ ایڈوکیٹ، فائنانس سیکرٹری کی نشست کے لیے محمد احمد چودھری ایڈوکیٹ اور مظہر علی اقبال ایڈوکیٹ ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں۔ چیئرمین الیکشن بورڈ راؤ فصاحت حسن ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ انتخابی عمل کو احسن اور صاف و شفاف طریقے سے مکمل کیا جائے گا۔ مقامی پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے حوالے سے پولیس بھی تعینات کی گئی۔ جلال پور پیروالا کا رخ کریں گے جہاں بار ایسوسی ایشن انتخابات کے نتائج آ گئے۔ عبدالرزاق بھپلا ایڈوکیٹ صدر جبکہ رانا منور جھکڑ ایڈوکیٹ جنرل سیکرٹری بار کی نشستوں پر کامیاب، جبکہ نائب صدر کی نشست پر جمشید غفور بھٹی ایڈوکیٹ 94 ووٹ لے کر کامیاب پائے۔ جلال پور پیروالا ایسوسی ایشن انتخابات کے نتائج آ گئے۔ عبدالرزاق بھپلا ایڈوکیٹ صدر جبکہ رانا منور جھکڑ ایڈوکیٹ جنرل سیکرٹری بار کی نشستوں پر کامیاب، جبکہ نائب صدر کی نشست پر جمشید غفور بھٹا ایڈوکیٹ 94 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے۔ عبدالرزاق بھپلا ایڈوکیٹ 112 ووٹ لے کر صدر جبکہ رانا منور جھکڑ ایڈوکیٹ 105 ووٹ لے کر جنرل سیکرٹری قرار پائے، جبکہ ان کے مد مقابل صدر بار کی نشست پر راؤ عبدالجبار خان ایڈوکیٹ 66 جبکہ عبداللہ بھٹا ایڈوکیٹ 15 ووٹ لے کر ناکام رہے، جبکہ جنرل سیکرٹری کی نشست پر اعجاز حسین کچالہ ایڈوکیٹ 53 جبکہ خالد منیر گھولو ایڈوکیٹ 34 ووٹ لے کر ناکام رہے۔ کبیروالا میں بھی بار ایسوسی ایشن کی نئی باڈی کے لیے میدان سج گیا۔ میدان میں 298 وکلاء اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ کبیروالا بار ایسوسی ایشن کی نئی باڈی کے لیے ووٹنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ بار صدر کے لیے راؤ احتشام ایڈوکیٹ نواز جاوید بھٹی مد مقابل ہوں گے۔ 298 وکلاء اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ الیکشن کے موقع پر کبیروالا پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے اور پولنگ کا عمل شام تک جاری رہے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی JNN نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے JNN۔ خبر شامل کریں گے خانپور سے، جہاں سیٹلائٹ ٹاؤن میں نامعلوم چوروں کی رات گئے صدر میرج ہال بار کی ایسوسی ایشن چودھری وقاص امین کے گھر لوٹ مار، چور 5 تولہ زیورات 25 لاکھ نقدی رقم لے کر فرار ہو گئے۔ خانپور کے تھانہ سٹی کی حدود میں چوری کی بڑھتی وارداتوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ شہر علاقہ سیٹلائٹ ٹاؤن میں رات کی تاریکی میں نامعلوم چور دیوار پھلانگ کر صدر میرج ہال ایسوسی ایشن چودھری وقاص امین کے گھر داخل ہو کر تالے توڑ کر 5 تولہ طلائی زیور 25 لاکھ نقدی رقم لے کر فرار ہو گئے۔ پنڈ دادر خان کی تحصیل بھر میں کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز، نواں لوگ پینیوال کو لاک ڈاؤن کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ تحصیل بھر میں کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز پر نواحی گاؤں پینوالا کے قریب نواں لوگ کی گلی کو لاک ڈاؤن کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ نواں لوگ سے کرونا وائرس کے 5 مثبت کیسز آنے پر لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا، تاہم سمارٹ لاک ڈاؤن 18 جنوری تک نافذ رہے گا۔ اس سلسلے میں اسسٹنٹ کمشنر پنڈ دادر خان محکمہ پولیس کی لاک ڈاؤن پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے ہدایت جاری کر دی گئی ہے، جبکہ محکمہ صحت کی ٹیمیں گاؤں سے سیمپل لینے کے لیے روانہ کی جا رہی ہیں، جبکہ لاک ڈاؤن پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے ٹیمیں تشکیل دی جا رہی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے JNN۔